Now today we start the next topic of chapter 2 polynomials. The next topic is how to find zeros. मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे फाइंड किए जाते उनके बारे में डिस्कस करेंगे. लास्ट डे पे मैंने आपको ये बताया था कि किस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होते हैं. जैसे तो ये पता था डिग्री के बेस पे. जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं, तो हम उतने ही ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे. तो डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल 3 तरह के होते हैं: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो मैं तीनों के एक एक तरह के ज़ीरोज़ फाइंड करने बताऊंगी. पहला, ये जो एग्जांपल दिया हुआ है f(x = 4x + 3), इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने. तो सपोज़ कोई इक्वेशन आपको दी होगी और उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने. ज़ीरोज़ फाइंड करने से पहले आप चेक करोगे कि ये कैसा पॉलिनोमियल है. क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका एक ही ज़ीरो फाइंड आउट होगा. तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए आप उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल करना है और फिर हमें इस यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्योंकि ज़ीरो क्या होता है? x की कोई वैल्यू जिसको आप वापस उसी इक्वेशन में x की जगह रखो तो वो ज़ीरो आ जाए. तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वही इसका ज़ीरो कहलाएगा. तो कैसे फाइंड करेंगे x की वैल्यू? +3 को राइट हैंड पे शिफ्ट करेंगे तो इट विल -3. 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो इट विल बी डिवाइड. तो x = -3/4. देखो यहाँ x की एक वैल्यू मिल गई, यानी ये -3/4 इस इक्वेशन का एक ज़ीरो है. ज़ीरो मतलब यानी x की एक ही वैल्यू ये है जिसको आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा. तो ऐसे किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो फाइंड आउट होगा. नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज इक्वेशन दी है x² - 16x + 64. इसका ज़ीरो फाइंड करने को आपसे कहा जाए. कभी ये भी क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द ज़ीरोज़, या कई बार ऐसा भी लिखा रहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग इक्वेशन. एक ही बात है. अल्टीमेट आपको यही देखना है कि इक्वेशन में पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके 2 ज़ीरोज़ फाइंड होंगे, और फैक्टराइज का मतलब 2 फैक्टर होंगे. तो कैसे? सेम प्रोसेस है, चाहे फैक्टराइज करने को कहा जाए चाहे ज़ीरो फाइंड करने को कहा जाए. क्योंकि ये x की पावर 2 है या x की पावर 1 है और ये कांस्टेंट है. तो जब इस तरह के 3 टर्म में होता है तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करते हैं. कैसे? x² फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, थर्ड टर्म एज इट इज़ लिखते हैं. फर्स्ट टर्म के आगे का नंबर 1 है और थर्ड टर्म 64 है, तो फर्स्ट टर्म के आगे के नंबर 1 को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 का 64 में मल्टीप्लाई किया, 64 आया. अब आपको ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने जिनका मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बीच वाला नंबर आए 16. तो ऐसे कौन से दो नंबर मिल गए हमें? 8 8. तो 8 8 यहाँ पे मैंने रफ में लिख दिया. यहाँ पे मुझे दो नंबर मिल गए 8 और 8. तो 8 8 64 होता है और 8 में 8 को ऐड कर देंगे तो 16 मिल जाएगा. ऐड का मतलब ये दोनों 8 या तो प्लस के हों तब ऐड होंगे या माइनस के हों तब ऐड होंगे. तो यहाँ पर क्वेश्चन में 16 कैसा है? माइनस का. तो ये 8 8 भी कैसा लेना पड़ेगा? माइनस का. तो यहाँ पे मैंने ले लिया -8x. 16 की जगह 8 लिखा बट साथ में x था तो x भी लगाना पड़ा. तो -8x - 8x. फिर क्या किया? फर्स्ट टू टर्म से आपने कॉमन लिया, तो यहाँ x की पावर 2 है और x है तो टेक x कॉमन. ब्रैकेट में x - 8 बचेगा. थर्ड नंबर पे जो सिंबल है वो एज इट इज़ कॉपी किया जाता है. अगर ये प्लस होता तो आप प्लस लिखते, माइनस है तो माइनस. फिर 8 और 64 में 8 कॉमन लिया, यहाँ से x बचेगा. क्योंकि अगर माइनस कॉमन लिया है तो ये सिंबल चेंज हो जाता है, तो आपने चेंज. अगर ये प्लस होता तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. माइनस है तो सिंबल चेंज होके -8 का टेबल पढ़ा, 8 आया. x - 8 दोनों तरफ है तो x - 8 कॉमन ले लिया. नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ से x बचेगा और यहाँ से -8. अगर वो कहता फैक्टराइज करो तो मतलब इसके फैक्टर बताओ तो आप लिख देते द टू फैक्टर्स आर x - 8 और x - 8. बट वो ज़ीरोज़ कहेगा तो इसी को कंटिन्यू करेंगे. ये दो ब्रैकेट ज़ीरो के इक्वल हैं, 1 बाय 1 एक एक को करेंगे. पहले इस वाले ब्रैकेट को हाइड करके इसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 8 मिलेगी. दोबारा इसको हाइड करके इसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू, यानी इसके दो ज़ीरोज़ आ गए 8 एंड 8. क्योंकि ये डिग्री 2 थी तो ये दो ज़ीरोज़ फाइंड आउट हुए.